हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हरे कृष्णा। तो सब लोगों को आवाज आ रही है क्लियर? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आवाज क्लियरली आ रही है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। तो बहुत ऑलमोस्ट 2-3 दिन के गैप के बाद हम सब लोग मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेक्चर नहीं होता तो ऐसा होता है कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, आज कुछ तो काम नहीं किया हमने, ऐसे ऐसा होता है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। तो जैसे कि हम प्रेयर के साथ स्टार्ट करते हैं, आज भी हम प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। तो हम देख रहे भागवतम। भागवतम का पहले स्कंद का पहला जो अध्याय था वो हो चुका है। हम आज दूसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो
दूसरा अध्याय जो है तो उसका शीर्षक है दिव्यता और दिव्य सेवा। तो ये जो दूसरा अध्याय है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें से जो बहुत सारे श्लोक है ना वो हमको मतलब बहुत सारे श्लोक हमको याद करने जैसे श्लोक है। कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमको भक्ति क्यों करना चाहिए, या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण का ही पूजा क्यों करना है। बेसिकली भक्ति क्यों करना है हमको, ये जो भौतिक जग का निर्माण किया है ये एंजॉय करने के लिए ये जग बनाया है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ऐसे बाहर के लोग हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग भक्ति क्यों करते हैं, तो आप भक्ति करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उनको आंसर देने वाला, उनको तड़ा जवाब देने वाला ये चैप्टर है। ये क्या बोलते हैं, चैप्टर सुनने के बाद हमको भी ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हमको क्यों भक्ति करना है। ठीक है, भगवान बता रहे भक्ति करना है, पर क्यों करना है। बाकी भी चीज है ना, हम धर्म अर्थ काम करेंगे और बाद में मोक्ष के लिए भी सोच सकते हैं ना, हम भक्ति मार्ग पे ही क्यों चलना है हमको। तो इसके जो आंसर्स है ये हमको ये जो अध्याय है इसमें मिलने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पहले अध्याय में देखा था कि जो मुनि थे उन्होंने अलग अलग 6 प्रश्न पूछे थे। 6 प्रश्न पूछे थे सुत गोस्वामी से, और वो उनके आंसर देने जा रहे हैं ये चैप्टर में। तो ये जो अध्याय है इसमें पहले जो 4 क्वेश्चंस है, पहले जो 4 प्रश्न थे उसके उत्तर देंगे सुत गोस्वामी, और आगे के जो 2 क्वेश्चन है उसके आंसर वो थर्ड चैप्टर में देंगे। तो पहले हम जैसे कि भगवद गीता में देखते थे ये चैप्टर कितने सेशन में डिवाइडेड है, उसके कितने सेक्शन है, कितने श्लोकास आते हैं, वो पहले देखेंगे हम। तो ये चैप्टर टोटल 6 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो पहला जो सेक्शन है वो 1 से लेकर के 7 जो श्लोक है, पहले 7 जो श्लोक है वो पहले सेक्शन में आते हैं। तो सुत गोस्वामी जो है वो जनरली हम किसी भी ग्रेट कोई आचार्य रहते हैं या फिर ग्रेट कोई रहते हैं, जब वो कोई उनको क्वेश्चन पूछता है, जब वो बोलने के लिए स्टार्ट करते हैं वो उनके जो गुरु रहते हैं वो पहले गुरु की प्रशंसा करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद वो बोलना स्टार्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही तरीके से सुत गोस्वामी जो है उनके जो गुरु है शुकदेव गोस्वामी, उनको नमस्कार करते हैं। शुकदेव गोस्वामी जो है व्यासदेव के पुत्र है, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, हरि को प्रणाम करते हैं, जो भगवान नारायण है नारायण को प्रणाम करते हैं, सरस्वती देवी को प्रणाम करते हैं, और वेद व्यास जो है जिन्होंने ये काव्य की रचना किया उनको नमस्कार करके ये जो उनको जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर देने के लिए वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले 1 से 7 में 1 से 4 में वो प्रणाम करते हैं सबको, और आगे के जो 3 श्लोक है उसमें वो आंसर देना स्टार्ट करते हैं। आगे का जो सेक्शन है 8 से लेकर के 15 जो श्लोक है वो दूसरे सेक्शन में आते हैं। तो उसमें बताते हैं कि कैसे हमें सिर्फ भक्ति ही पाना है, मतलब हमने अगर जन्म लिया है, हम ये मनुष्य शरीर जो प्राप्त किया है, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमको क्या करना चाहिए, सिर्फ भक्ति ही प्राप्त करना चाहिए। क्यों, किस लिए, और वो कैसे करना है, ये सबके आंसर्स ये 8 से लेकर के 15 ये जो क्वेश्चन है उसमें हमको ये जो श्लोकास है इसमें हमको मिल जाएंगे। फिर आगे 16 से लेकर के 22 वो अगला सेक्शन है। तो उसमें बताएंगे अभी ठीक है समझा हमको भक्ति करना चाहिए, तो वो भक्ति कैसे करना चाहिए, वो भक्ति का स्टार्ट कैसे होता है, वो मतलब भक्ति प्रोसेस कैसे है, ओवरऑल प्रोसेस कैसे है, ये उसके बारे में बताते हैं। तो आगे का जो सेक्शन है वो 23 से लेकर के 29 23 से लेकर के 29 तक है। तो उसमें बताते हैं ठीक है अभी भक्ति करना है समझा, भक्ति का प्रोसेस भी समझा, किसके प्रति भक्ति करना है वो इम्पोर्टेंट है ना। लोग किसके भी प्रति भक्ति करने लगते हैं। आजकल तो लोग मोदी के भी भक्त हैं अलग अलग लोगों के भक्त हैं, अलग अलग चीजों के भक्त हैं, लोग अभी इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे चीजों के भी भक्त हैं। तो भक्ति किसका करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वहां पे बताते हैं भगवान कृष्ण का ही भक्ति करना चाहिए। बहुत सारे देवी देवता है, बहुत सारे लोग हैं, पर भगवान कृष्ण का ही भक्ति करना चाहिए। क्यों, उसका भी आंसर हमको मिल जाएगा वो सेक्शन में।
और आगे का जो सेक्शन है 30 से लेकर के 33, 3 श्लोकों का जो सेक्शन है 30 से लेकर के 33, उसमें बताते हैं जो क्वेश्चन 4 था मुनियों ने पूछा हुआ। ओके, पहले तो क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं बीच में, पहले तो क्वेश्चन के जो आंसर है वो पहले सेक्शन में मिल जाते हैं। श्लोक नंबर 6 और 7 जो है वो पहले 2 जो प्रश्न थे उसके उत्तर है, और प्रश्न 3 और 4 के उत्तर जो है वो हमें 30 से लेकर के 34 जो श्लोक है, जो आगे के जो 4+ श्लोक है, उसमें हमको 2 क्वेश्चन, आगे के 2 क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। तो 30 से लेकर 33 तक वो क्वेश्चन 4 का आंसर देते हैं, और 34 में क्वेश्चन 3 का आंसर देते हैं। तो ओवरऑल ये सेक्शन है ये चैप्टर के, तो हम आगे देखने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि किस किस को याद है 6 क्वेश्चन क्या पूछे थे मुनियों ने। तो आप हाथ ऊपर कर सकते हो या फिर अनम्यूट करके बोल सकते हो। हमने चैप्टर 1 जो देखा तो क्या क्या क्वेश्चन है कि उसके आंसर मिलने वाले हैं ना अभी, तो हमको क्वेश्चन याद होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या थे। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हाँ बोलिए माता जी। हाँ, कि पहला क्वेश्चन था कि जन साधारण का कल्याण कैसे होगा। दूसरा था जीवों का कल्याण कैसे होगा। ओके। 3 पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी तथा वासुदेव के पुत्रों में क्यों प्रकट हुए। बराबर है। चौथा भगवान के अवतार के माने में बताइए। 5वां है भगवान के लीलाओं के विषय में बताए। और 6वां है श्री कृष्ण अपना धाम लौटने के बाद धर्म ने किसके आश्रय लिया है। सबको याद आ गए क्वेश्चंस क्या क्या थे। तो पहले जो 4 क्वेश्चंस है उसका आंसर हमें आज मिल जाएगा। तो पहले 4 क्वेश्चन क्या क्या थे कि समस्त जन जो है, साधारण जो जन मनुष्य है, उनके हितकारक कल्याणकारक क्या है, क्या चीज है जो उनको उनका हित और उनका कल्याण करेगी। और पूछते हैं समस्त शास्त्र जो है वो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग संदेश दिया गया है, तो समस्त शास्त्र का सार क्या है कि जो जनहित के लिए वो खुद के लाइफ में अप्लाई करके उसको अच्छे से ये कर सके, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। और तीसरा जो क्वेश्चन था कि भगवान जो है वो वसुदेव और देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए। तो इसका ये 3 क्वेश्चंस, और चौथा जो है भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताइए। तो ये जो 4 क्वेश्चन है उसके आंसर हमको सेकेंड चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो मैं आप सबसे स्क्रीन शेयर करती हूँ, हम स्टार्ट कर देंगे, पढ़ेंगे। स्क्रीन ये नहीं चाहिए मुझे, श्लोकास ओके। This is not working. Black arrow. तो हम चैप्टर 2 देख रहे हैं। यहाँ पर सबको स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है सबको स्क्रीन? हाँ माता जी दिख रहा है। तो हम अध्याय 2 देख रहे हैं, दिव्यता तथा दिव्य सेवा। इसमें व्यास जी लिखते हैं, व्यास उवाच इति संप्रश्नो समृद्धो विप्राणां रोमहर्षिणीः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रभुक्तमुपचक्रमे। तो व्यास जी कहते हैं रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी का ये अलग नाम है उग्रश्रवा।
అయినా ఏదో 5 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు చూడండి ఫస్ట్ దాంట్లో, నాకు గుర్తులేదు సార్, అందుకే అడుగుతున్నా. మీకు గుర్తులేదా? నేను మర్చిపోయినా, మొన్ననే तो रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा ने सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे. तो क्या उत्तर देते हैं वो आगे यहाँ से सूत गोस्वामी बात करेंगे. ओके. सूत उवाच यं प्रवजन्त मुनुपैतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतवातरोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि शुकदेव गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूँ जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है. जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है. जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र. उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्ष ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया. कंफ्यूजिंग लग रहा है ना ये? उनका उत्तर सुन के ऐसे हो रहा है, क्या बोल रहे पता नहीं. तो हम पहले शुकदेव गोस्वामी के बारे में पढ़ेंगे कि जो बताते हैं कि उनके पिता जो थे व्यासदेव, वो उनके पुत्र के शोक में हे पुत्र करके चिल्लाए और जो वृक्ष है उन्होंने उनको प्रत्युत्तर दिया. तो ये सब क्या है? तो उसके लिए पहले हमको शुकदेव गोस्वामी का स्टोरी सुनना पड़ेगा. तो अभी हम स्टोरी सुनेंगे. तो शुकदेव गोस्वामी जो है, शुक का एक अर्थ होता है तोता. तो शुकदेव गोस्वामी, उनका नाम शुकदेव क्यों पड़ा, शुक गोस्वामी क्यों पड़ा? तो वो जो थे वो एक तोते थे. वो राधा रानी के तोते हैं. एक्चुअली राधा रानी के 2 तोते रहते हैं, उनमें से एक जो तोता है ये शुकदेव गोस्वामी है. तो वो एक बार क्या होता है, शिव जी पार्वती को भागवतम बताते रहते हैं, पर शिव जी कहते हैं कि मैं भागवतम बताते वक्त इतना तल्लीन हो जाता हूँ कि मतलब मुझे कुछ समझता नहीं, मैं इतना खो जाता हूँ ये सब चीजों में. तो पार्वती, तुम सुन रही हो नहीं सुन रही हो वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो तुम क्या करना, मैं जब भी बोलता रहूंगा तुम हाँ हाँ ऐसे करते रहो ताकि मुझे वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है ठीक से. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. आ रहा है माता जी, आवाज क्लियर है आपका? ठीक आ रहा है. माता जी आवाज आ रहा है. ओके. तो माता जी वीडियो बस नहीं आ रहा. वीडियो नहीं आ रहा है. हाँ, वीडियो अभी भी नहीं आ रहा है. माता जी दिखाई दे रहे पर ब्लर है. नेट इश्यू है क्या इधर? तो क्या होता है कि पार्वती जी शिव जी कहते हैं कि बताते वक्त मैं बहुत तल्लीन हो जाता हूँ. और पहले क्या था, ये भागवतम का जो ज्ञान था, वीडियो अभी भी अटक रहा है. मुझे इधर चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. हाँ मतलब अभी भी अटक रहा है. कोई बात नहीं, अच्छा आ रहा है. वॉइस आया, कंटिन्यू कीजिए. वॉइस तो आ रहा है. चलिए माता जी. ओके. तो ये पहले के टाइम में ऐसा टाइम था कि ये भागवतम का जो ज्ञान है हर किसी को दिया नहीं जाता था, बहुत गुप्त रखा जाता था. जो कोई क्वालिफाइड है, जो कोई अच्छा भक्त है, जो कोई अच्छा मतलब एक क्वालिफिकेशन रहता था, उसके बाद ये भागवतम का ज्ञान दिया जाता था. हर किसी के लिए ओपन नहीं था ये. इसलिए शिव जी कहते हैं ये ज्ञान
पार्वती को कहते हैं कि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि तब ये रहस्य गुह्य ज्ञान था। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम हर मैं तल्लीन हो जाता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता है, तो तुम हाँ 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 करते रहना ताकि मुझे समझ में आ जाए कि तुम सुन रही हो। तो शिव जी बताने लगते भैया भागवत दो तो आए हैं, लेकिन तो शिव जी बताने लगते हैं तो पार्वती सुनते रहती हाँ 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 करते हुए। तो बीच में क्या होता है, शिव जी का ध्यान थोड़ा ये हो जाता है, वो देखते हैं पार्वती जी तो सोई हुई है, फिर हाँ 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 कौन कर रहा है। तो पेड़ के ऊपर देखते वहां पे एक तोता बैठा हुआ रहता है, वो तोता सुनते रहता है, भगवान शिव जी से पूरा सुनते रहता है भागवतम। अभी वो क्या रहता है, शिव जी को पता है ये जो ज्ञान है बहुत गुह्य है, हर किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अभी ये तोते को पता चल गया, अभी कैसे, तो वो तोते के पीछे पड़ जाते, पीछे लगते हैं, तोता उड़ते हुए भागता है जान बचा के भागता है। तोते को पता है शिव जी एक बार पीछे पड़े तो बचने का कुछ चांसेस नहीं है, भागता है एक गुफा में जाता है जहाँ पे व्यासदेव बैठे रहते हैं अपनी पत्नी के साथ। तो उनकी पत्नी जो है वो जांभई देने के लिए आ करती, नींद आने से पहले हम किसी के लिए तो आ करती है, वो उनके मुंह में जाके उनके पेट में जाके छुप जाता है, व्यासदेव के पत्नी के पेट में छुप जाता है। तो उसको इतना भय लगता है, इतना भय, मतलब वो भय से 16 साल तक वो बाहर ही नहीं आता है। तो व्यास जी जब उसको गारंटी देते हैं कि नहीं शिव जी तुमको कुछ डैमेज नहीं करेंगे, तुम बाहर आ जाओगे, कितने देर तक आप पेट में रहोगे ऐसे, तो वो फिर व्यास जी के पुत्र के रूप में वो जन्म लेते हैं। पर वो भागवतम का इतना पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, जब वो जन्म लेते हैं वो जन्म से ही वैष्णव रहते हैं, जन्म से एकदम मुक्त आत्मा रहते हैं, आत्म साक्षात्कारी रहते हैं। तो इसलिए वो जन्म लेते ही बोलते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ना ये सब माया है, मुझे इसमें नहीं फंसना है, मुझे जाके संन्यास लेना है, ऐसे करके जन्म लेते ही भागते हैं घर से। तो व्यासदेव उनके पीछे पीछे भागते, उनको रोकने के लिए चिल्लाते हैं पुत्र रुक जाओ, ऐसे उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तो अब जो वृक्ष है वो व्यासदेव जी को बताते हैं पुत्र का पता, तो इसलिए ये श्लोक में ऐसे वर्णन आता है। तो हमको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो शुकदेव गोस्वामी है वो मतलब क्या रहता है, संस्कार आज रहते हैं, अलग अलग संस्कार रहते हैं। तो कुछ भी संस्कार किए बिना वो वैष्णव बन के मतलब पूरा सब चीजों से विरक्ति लेके क्यों भाग रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं। तो ये जो शुकदेव जो गोस्वामी थे ये सब चीजों से ऊपर है। तो हम एक नेक्स्ट श्लोक का देखेंगे, उसके बाद में ये चीज बोलूंगी तो हमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये सब चीजें। तो हम थोड़ा 2-3 श्लोका देखेंगे, उसके बाद में ये बोलती बहुत इम्पोर्टेंट चीज है एक्चुअली। ओके हाँ, इसमें जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने के लिए चले गए, तो कहते हैं जन्म लेने के बाद वो तुरंत संन्यास ग्रहण करने के लिए चले गए। तो यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है कि यज्ञोपवीत संस्कार अथवा ये सब चीजें, तो संस्कार जो है वो 16 संस्कार रहते हैं और उनका हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो हमारे जन्म लेने से पहले ही ये संस्कार स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला संस्कार गर्भधान संस्कार रहता है, फिर धीरे 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 अलग अलग संस्कार रहता है। जब बेटा 8 साल का होता है तब उसको यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। सबसे पहले वो बाल काटने का एक संस्कार रहता है, अलग अलग संस्कार रहते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो संस्कार रहता है, हम गुजर जाने के बाद जो अंतिम संस्कार करते हैं वो सबसे लास्ट वाला संस्कार है। तो ये सब संस्कार क्यों चाहिए लाइफ में, क्योंकि ये जो संस्कार है हमको प्यूरिफाइड करते हैं, एक एक लेवल हमको ऊपर बढ़ाते हैं, इसलिए ये संस्कार चाहिए। तो यज्ञोपवीत जो संस्कार है वो करने के बाद जो लड़का रहता है वो गुरु के घर में, गुरु के आश्रम में जाके विद्या ग्रहण करने के लिए वो काबिल हो जाता है, इसलिए वो यज्ञोपवीत संस्कार रहता है। वो करने के बाद गुरु गृह जाके वो विद्या ग्रहण करेगा। पर ये क्यों करना चाहिए, तो पहले तो जन्म से सब लोग शूद्र है,
तो जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात भवते द्विजा। तो ये जो यज्ञोपवीत संस्कार है, ये संस्कार करने मतलब द्विज मतलब जिसने दोबारा जन्म लिया है। ये जो यज्ञोपवीत संस्कार है वो दूसरा जन्म हो गया ऐसे कहते हैं, क्योंकि पहला जन्म माता के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म गुरु जब हमको शिक्षा देते हैं तब हमारा दूसरा जन्म होता है, क्योंकि ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो अरे ज्ञान आने के बाद पहले शूद्र रहता है, संस्कार के बाद वो द्विज हो जाता है, ज्ञान आने के बाद वो विप्र होता है, और ये ज्ञान को अप्लाई करके जब वो ब्रह्म जानता है, एक्चुअल आत्म साक्षात्कार क्या है उसका वो रियलाइजेशन करता है, तब वो ब्राह्मण बनता है। और इसके बाद आते हैं वैष्णवास। तो वैष्णव जो रहते हैं ये सबसे ऊपर है, ब्राह्मणों को भी ऊपर रहते हैं। तो ये जो शुकदेव गोस्वामी है जन्म से ही वैष्णव है, तो इनको ये कुछ भी जो नॉर्मल जो संस्कार है, जो कुछ भी विद्या ग्रहण है, ये कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वैष्णव जो रहते हैं ये चार सबसे ऊपर रहते हैं, ब्राह्मणों से भी ऊपर रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लाइन आता है। ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे। मैं समस्त मुनियों के गुरु, अभी वो प्रणाम कर रहे हैं। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र शुकदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तो ये जो भागवतम है ये व्यासदेव ने लिखा है। और व्यासदेव के जो पुत्र है शुकदेव गोस्वामी, जिनका हमने स्टोरी सुना अभी, तो उन्होंने ये जो भागवत पुराण है वो परीक्षित महाराज को सुनाया था। जब परीक्षित महाराज को पता चला कि उनके हाथ में 7 ही दिन है, 7 ही दिन में वो देह त्याग करने वाले हैं, तब उनको 7 दिन में ये पूरा भागवत का जो कथा है वो शुकदेव गोस्वामी ने सुनाया था। तो इसलिए वहां यहाँ पे कहते हैं कि स्वयं आत्मसात करने के बाद अपने अनुभव द्वारा कह सुनाया, अपने अनुभव के द्वारा वो कह सुनाया। तो ये जो अभी हमको प्रश्न आएगा, ये जो सुतदेव गोस्वामी है वो शुकदेव गोस्वामी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो शुकदेव गोस्वामी जो है वो उनके गुरु है, तो इसलिए वो उनको प्रणाम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक्चुअली हम जो प्रेयर्स लेते हैं तो प्रेयर्स में ये श्लोका होना चाहिए। हमने भागवतम के प्रेयर्स अभी तक स्टार्ट नहीं किए, हम कल से लेंगे वो प्रेयर्स। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विजय के साधन स्वरूप इस महाभागवत का पाठ सुनने से पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करे। तो इसलिए ये जो श्लोक है, हम हमेशा भागवतम का जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं श्लोक का पढ़ना या फिर क्लास देना, तो उसके पहले ये प्रेयर लेते हैं। तो कल से हम प्रेयर स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली हमने भागवतम की प्रेयर स्टार्ट नहीं करी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कर रहे हैं, पहले तो नारायण को नमस्कार कर रहे हैं। भगवान नारायण नरोत्तम नर नारायण ऋषि, तो उनके बारे में आगे भागवतम में हम सुनेंगे। विद्या की देवी माता सरस्वती, तो हमें कौन सा भी विद्या ग्रहण करना है तो माता सरस्वती का कृपा होना चाहिए। और ये जो ग्रंथकार है व्यासदेव, उनको वो प्रणाम करते हैं। और यहाँ से आगे वो बोलना स्टार्ट करते हैं। मुनयः साधु पुष्टोऽहं भवद्भिः लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे मुनियो, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है। श्लाघनीय मतलब सबके कल्याण का सोच के आपने प्रश्न किए हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तो शुकदेव गोस्वामी, सुतदेव गोस्वामी जो है वो मुनियों के प्रश्न जो पूछे मुनियों ने, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों इतना विशेष है इसमें? तो प्रश्न तो हम भी पूछते हैं,
जब हम स्कूल में जाते हैं तो जो विद्यार्थी है वो उनके शिक्षक को प्रश्न पूछते हैं। जब कोर्ट रहता है तो वहां पे जो कारोबार चलता है, जज रहता है, एडवोकेट रहते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर कोई कंपनी है, आईटी कंपनी है, तो उधर के भी जॉब करने वाले जो लोग हैं, उनके जो बॉस है, वो भी एक दूसरे के प्रश्न उत्तर करते हैं। इवन हमारे घर में भी हम एक दूसरे के साथ प्रश्न उत्तर करते हैं। पर फिर भी ये प्रश्न उत्तर जो है, इनकी प्रशंसा कर रहे सुतदेव, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर खास है। क्यों खास है? ये समस्त लोगों के कल्याण के लिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमारा जो प्रश्न पूछना है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं प्रश्न पूछ के, क्योंकि वो जो हम जो पूछने वाले जो प्रश्न है वो हमारे आत्मतुष्टि के लिए नहीं है, वो समस्त लोगों के कल्याण के लिए नहीं है। तो ये जो प्रश्न है ये स्पेशल है क्योंकि ये समस्त लोगों के कल्याण के लिए है, और ये प्रश्न का उत्तर सुन के आत्मतुष्टि हो सकता है, आत्मा को आनंद मिल सकता है। तो इसलिए ये जो प्रश्न है ये खास है। तो आगे हम देखेंगे वो क्या उत्तर देते हैं। ओके, हमको अभी पहले प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है यहाँ पे। सवै पुंसा परो धर्मो यति भक्तिरधोक्षते अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण अथवा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो जो प्रश्न पूछा था कि समस्त लोगों के कल्याण के लिए क्या है, कल्याणकारी क्या है, तो वो उत्तर देते हैं कि समस्त लोगों के कल्याण के लिए परम वृत्ति वही है जिसके द्वारा मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति का प्राप्त कर सके। तो भक्ति प्राप्त करना और उसके लिए प्रयत्न करना, यही समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी चीज है, समस्त जीवों के हितकारक चीज है। और कैसी भक्ति चाहिए? जो अकारण और अखंड होनी चाहिए। ये जो शब्द है ना, अकारण मतलब अहेतुकी और अप्रतिहता, यहाँ पे आते हैं दूसरे लाइन में ये शब्द आते हैं, अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी मतलब किसी भी हेतु बिना, किसी भी कारण के बिना। बहुत सारे लोग आते हैं भगवान के पास, हमने भगवत गीता में देखा था 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। एक तो आते आर्त भाव से आते हैं, दूसरा ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते हैं, तीसरा अर्थार्थी रहते हैं, पैसों के कारण आते हैं, कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्लियरली लिखते हैं कि जो भक्ति है वो अकारण रहनी चाहिए, उसके पीछे कुछ कारण नहीं चाहिए। अगर उसके पीछे कुछ कारण है तो वो कारण की पूर्तता होने के बाद भक्त वापस चला जाएगा, वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। सोचो, अगर किसी को लॉटरी का टिकट चाहिए, लॉटरी लगना चाहिए, उसने आके भगवान की हुंडी में 10 रुपए डाल दिया और भगवान को बोल दिया कि मैंने 10 लाख का टिकट ले लिया लॉटरी का, ये लॉटरी मुझे लगने दो। हाँ, उसको लॉटरी लग गया, लॉटरी लगने तक ही वो भगवान के साथ प्रे कर रहा है, भगवान को प्रे कर रहा है, भगवान के साथ रह रहा है। एक बार उसको लॉटरी लग गया, चला गया वो एंजॉयमेंट के लिए, वो आएगा फिर से भगवान के पास? नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है। अगर कोई बहुत दुख में है, बहुत उसको पेनफुल हो रहा है, या किसी फिजिकल एक पेन रहता है, एक मेंटल पेन रहता है, वो किसी पेन में है, भगवान के पास आया, उसको पेन उसका खत्म हो गया, वो चला जाएगा वापस। तो इसलिए यहाँ पे क्लियरली कहती है जो भक्ति है वो अकारण रहनी चाहिए, किसी कारणवश नहीं रहनी चाहिए, और अखंड होनी चाहिए। दूसरा तो अखंड होनी चाहिए ना, जब याद आए तब भगवान को याद किया, और जब भूल गए तब भूल गए, जो हमारे काम में बस गए तो बस गए, भगवान को भूल गए। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए और अकारण रहना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समस्त जो जन है उनके कल्याणकारक क्या है? तो भक्ति है। अब ये भक्ति करने से क्या आएगा आगे बताएंगे वो, भक्ति से क्या आएगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर सकता है। तो ज्ञान और वैराग्य, भक्ति करने से क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा और वैराग्य मिलेगा, 2 चीजें मिलेंगी। तो वो जो क्वेश्चन पूछते हैं कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है, समस्त शास्त्रों से जानने योग्य क्या है, तो समस्त
शास्त्रों से जानने योग्य क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति। तो जो भक्ति है वो भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे हमको ज्ञान मिलेगा और वैराग्य भी प्राप्त होगा। तो भक्ति, एक्चुअली भक्ति के दो बेटे कहे जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के दो बेटे हैं ऐसे कहा जाता है, क्योंकि भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य आता है। तो अभी ठीक है, ज्ञान और वैराग्य तो आने वाला है, ठीक है, पर हम यहाँ पे रह रहे हैं, जो मटेरियल जगत में रह रहे हैं, तो यहाँ रह के कैसे बाबा भक्ति करना कैसे करेंगे हम और क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ है, हम भौतिक एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो आगे बता रहे धर्म स्वनुनिष्ठित पूसाम विश्व विषक्सेन कथासु यः नोत्पादयत्यातिरतिं यत्रिं श्रम एव हि केवलम्। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न कर सके तो वो निरीव्यर्थ का श्रम होती है। निरी मतलब केवल व्यर्थ का श्रम होती है। तो हम जितने भी चीजें कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे धर्म के बारे में कहा गया है, इसका पहला ही वर्ड है धर्म। तो ये जो आगे के जो 2-3 श्लोक है, यहाँ पे धर्म अर्थ काम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जनरली कहा जाता है कि धर्म अर्थ काम करो मोक्ष तो ऐसे भी मिल जाएगा। भगवान कहते हैं नहीं, आप धर्म अर्थ और काम में जुटे रहोगे तो आप मोक्ष तक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देते हैं कि मनुष्य द्वारा जितने भी हम डेली जो कार्य करते हैं, जो धर्म मतलब जो वृत्ति के अनुसार हमारे जो कार्य करते हैं, वो अगर भगवान के प्रति हमको आकर्षण नहीं निर्माण कर रही है ना, तो वो जो श्रम है, वो जो परिश्रम हम कर रहे हैं वो व्यर्थक है, निरीव्यर्थ का श्रम है। वो जो श्रम जितना भी ले रहे हैं हम, वो व्यर्थ है, उसका मुझे फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो इसलिए हम डेली जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो अगर हमको भगवान के तरफ लेके नहीं जा रहे तो वो सब कुछ वेस्ट है, ऐसा कहना है उनको। और वो मतलब धर्म के बारे में कहते हैं, या तो ये धर्म है या हमको भक्ति के तरफ लेके जाना चाहिए। धर्मस्य यपवर्गस्य नार्थोऽर्थायपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभा हि विश्रुताः। समस्त वृत्तिपरा कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। तो जितना भी धर्म कर रहे हैं ये तो या तो हमको परम मोक्ष के तरफ लेके जाना चाहिए, और क्या कहते हैं, कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न किया नहीं जाना चाहिए। भौतिक लाभ मतलब अर्थ जो है भौतिक लाभ है, तो जो धर्म है कभी भी अर्थ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो पहले तो कह रहे हैं जो धर्म है वो तो हमको भक्ति के लिए करना चाहिए। समस्त चीजों का सार क्या है? भगवान की भक्ति। तो इसलिए जो धर्म है वो भक्ति के लिए करना चाहिए, जो धर्म है वो काम के लिए नहीं करना चाहिए। जनरली आदमी जो है वो धर्म काम के लिए करता है और अर्थ के लिए करता है, और अर्थ के बाद वो काम करता है। मतलब धर्म मतलब डेली ड्यूटीज वो किस लिए करता है? पैसा कमाने के लिए। वो पैसा कमाने के बाद क्या करेगा? इंद्रिय तृप्ति करेगा। धर्म अर्थ काम, डेली ड्यूटी पैसा कमाना और उसको इंद्रिय तृप्ति में लगाना, तो ये धर्म अर्थ काम हो गए। तो जो भगवान व्यासदेव यहाँ पे सुत गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो धर्म है, जो आपका जो डेली ड्यूटी है, आपका जो जॉब है, वो आपको भक्ति के तरफ लेके जाने वाला चाहिए, न कि वो आपको पैसे कमाने और इंद्रिय तृप्ति की तरफ लेके जाने वाला चाहिए। तो और यहाँ पे कहते हैं इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन है, तो मतलब अगर वो आपको काम के तरफ लेके जा रहा है, इंद्रिय तृप्ति के तरफ लेके जा रहा है, तो उसका कभी भी उपयोग नहीं, मतलब वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो आपको भक्ति की तरफ कभी नहीं लेके जाएगा। वो साइकिल है पूरा, मतलब डेली ड्यूटी करना, पैसे कमाना, उससे इंद्रिय तृप्ति करना, फिर से डेली ड्यूटी करना, पैसे कमाना, इंद्रिय तृप्ति करना, ये पूरा साइकिल है। ये आपको कभी भी मोक्ष की तरफ लेके नहीं जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए हमको भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भक्ति ये सब चीजों से हमको बाहर निकाल सकता है। तो ये भी भगवान आगे बताते हुए जाएंगे।
तो आई थिंक हमारा टाइम हो चुका है। ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यपवर्गस्य, दिख रहा है ये आपको? धर्मस्य ही अपवर्गस्य, यहाँ अपवर्गस्य उसका संधि हो गया कि अपवर्गस्य। अपवर्ग मतलब क्या है? एक रहता है पवर्ग और उसके विरुद्ध रहता है अपवर्ग। आज हम इसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। एक रहता है पवर्ग, उसके विरुद्ध रहता है अपवर्ग। पवर्ग जैसे हमने देखा है क वर्ग आता है, क ख ग घ, वर्णमाला आता है ना सबको, तो उसमें एक आता है प वर्ग। प में क्या क्या आता है? प वर्ग में प फ ब भ म, प फ ब भ म प वर्ग में आता है। यहाँ पे अपवर्ग कहा गया है। अपवर्ग मतलब प वर्ग को विरुद्ध, प वर्ग के विरुद्ध। तो इसका मीनिंग क्या है? प मतलब परिश्रम, परिश्रम। फ मतलब फेन, फेन परिश्रम। कोई अगर बहुत ज्यादा परिश्रम करता है तो उसको मुंह को फेन आता है, बबल्स आते, फेस आता है, फेन कहते हैं उसको, फेन आता है परिश्रम कर करके। परिश्रम के बाद प प ब प फ ब ब आता है, ब बंधन आ जाता है। बहुत ज्यादा परिश्रम करेंगे तो फेम आता है और बंधन में बन जाते हैं। और चाहिए, बंध गए ना बंधन में, और कुछ किए तो उसका रिएक्शन आने वाला, फिर भी बंधन में बंध गए उधर। और उसके बाद आता है भ, भ मतलब भय आता है। भय क्यों आएगा? क्योंकि ये सब कमा लिया ना, परिश्रम किया, पैसा कमाया, बंधन में फंस गया, वो खोने का भय आता है। इसमें इतना गुज जाता है कि खोने का भय आता है। और उसके बाद क्या आता है? मृत्यु। तो ऐसे करते करते ही ये सब चीजों में अटक अटक के, साइकिल में अटक के लास्ट में मृत्यु तक चला जाता है आदमी। तो इसलिए बोलते हैं अपवर्गस्य। तो ये प वर्ग है, परिश्रम करना, फेन आना, बंधन में फंसना, भय होना और मृत्यु होना, ये जो है वो प वर्ग है। तो बोल रहे अपवर्ग, ये प वर्गों को छोड़ के अपवर्ग के लिए धर्म करना चाहिए। तो अपवर्ग क्या है? धर्म। ये इसको छोड़ के क्या है? भक्ति है। तो इसलिए बोलते हैं अपवर्ग के लिए धर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए जो कि हमें मोक्ष की तरफ लेके जा सकता है। नहीं तो धर्म अर्थ काम, उसी साइकिल में हम लोग फंसे रहेंगे। तो इसके आगे के जो श्लोक है वो हम कल देखेंगे, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है। किसी के कुछ प्रश्न है? आप अनम्यूट होके प्रश्न पूछ सकते हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। माता जी, ये आपने प वर्ग तो बताया, अपवर्ग में ये इसमें क्या करना चाहिए? अपवर्ग में जैसे भक्ति धर्म करना चाहिए? अपवर्ग मतलब ओनली भक्ति, मतलब ये चीज छोड़ के कार्य करो, ज्यादा अच्छा, परिश्रम करो। हाँ, ओके ओके, उसको हाँ, हटके करना चाहिए। ये जो हाँ। प वर्ग में जो आता है उसके छोड़ के करना है, यानी इसमें सिर्फ भक्ति करना चाहिए? सिर्फ भक्ति नहीं आता इसमें। माता जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सॉरी मेरा म्यूट हो गया। तो ओके अपवर्ग में हम क्या करना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन ये अध्याय में सुनने वाले हम। पूरा अध्याय हमको अपवर्ग के बारे में ही बताने वाला है। ओके ओके इधर से। ओके ओके हाँ, माता। तो एक्चुअली हम यहाँ तक आके रुक गए कि अपवर्ग क्या है। तो अपवर्ग हमको वही आगे आने वाला है, भक्ति के बारे में कैसे करना है, क्या करना है। ओके 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 माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बोलिए। माता जी, वो संत होकर के भी ये क्यों पूछते हैं कि कृष्णा जी देवकी के कोख से क्यों जन्म लिए थे? उन्हें तो मालूम होना चाहिए ना कि देवकी ने परिश्रम किया था कि भगवान कृष्ण मेरे कोख से जन्म लिए, और भक्ति के लिए भी वो जन्म लिए थे अपने संसार में। उनको पता था, पर ये कैसे रहते हैं मुनियों लोगों का, उनको भगवान कृष्ण के बारे में सुनना है। तो सुनना है तो उसके लिए पूछना तो पड़ेगा ना, इसलिए वो पूछ रहे हैं। और दूसरा, एक तो उनको ही सुनना है, क्योंकि भगवान के लीला कैसा रहता है, बहुत स्वीट रहता है। ऐसा लगता है जितने बार सुनेंगे और सुनने का इच्छा होता है। एक तो उनको सुनना था, और दूसरा तो हम जैसे लोगों को पता चलना चाहिए। ये दो उसके पीछे रीजन थे, इसलिए वो पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं रहता कि उनको पता नहीं है, वो हमारे लिए पूछते हैं। और दूसरा तो उनको सुनना है, दोबारा सुनना है, क्योंकि बहुत स्वीट रहते भगवान की लीला, इसलिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण तो माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी।
माता जी, जो सुखदेव गोस्वामी जी है, जो शुद्ध वैष्णव है, उनके बारे में आपने जो बताया था, जो हाँ मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं, वो सुखदेव गोस्वामी के जो आपने 4 तरह के जो एक्सप्लेनेशन दिया था, क्या प्लीज आप एक बार फिर से छोटा सा आप रिपीट कर सकेंगे माता जी? जन्मना जायते शूद्र, मतलब हर कोई जन्म से शूद्र रहता है। ओके। संस्कार जायते द्विज, जब उसके ऊपर संस्कार होता है, स्पेशली जो यज्ञ पवित्र होता है, तब वो द्विज होता है, दोबारा जन्म लेता है। द्विज मतलब दोबारा जन्म होता है उसका, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्ति करता है। और उसके बाद जाता है वेदानाम जान, हाँ, वेद पठति इति विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो वेद का पठन करता है, वेदों के बारे में पढ़ता है, उसको विप्र कहा जाता है। और ब्रह्म जानाति मतलब जो आत्म साक्षात्कार जान लेता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो ये 4 स्टेजेस रहते हैं। जो वैष्णव रहते हैं, जो भगवान के भक्त रहते हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। जो वैष्णव रहते हैं, ये ब्राह्मणों से भी ऊपर रहते हैं। तो ये जो संस्कार रहते हैं, 16 संस्कार, ये प्यूरिफिकेशन के लिए रहते हैं, शुद्धिकरण के लिए रहते हैं। तो वैष्णव जो कि ये सबसे ऊपर है, उनको शुद्धिकरण का कुछ भी जरूरत नहीं रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्यूरिफाइड है, वो शुद्ध है। ओके ओके माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, भागवतम में राधा रानी का वर्णन कहाँ मिलेगा? भागवतम में राधा रानी के बारे में डायरेक्ट राधा रानी का नाम लेके कहा नहीं जाता है। 10वां जो स्कंद है, उसमें राधा रानी का वर्णन आता है। तो सबसे श्रेष्ठ गोपी करके वर्णन आता है उनका डायरेक्ट नाम नहीं लिया जाता राधा रानी करके। श्रेष्ठ गोपी करके, सबसे ऊंची गोपी या सबसे हाई लेवल का गोपी करके उनका वर्णन आता है। तो यहाँ पे माता जी पूछ रहे हैं कि सबसे भगवान कृष्ण जो है वो टॉप मोस्ट है, उनका पूजा करना चाहिए। पर भगवान कृष्ण जो है वो वैष्णव का पूजा करते हैं, और सबसे बड़े वैष्णव शिव जी है, तो उनका पूजा इस्कॉन में क्यों नहीं किया जाता जी? स्पेशली शिव जी का पूजा नहीं किया जाता, पर जब भी हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, हम उनको साष्टांग दंडवत करके आते हैं। स्पेशली उनका पूजा, मूर्ति स्थापना करके नहीं किया जाता, पर उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। उनके टेम्पल में जाने के बाद उनको दंडवत किया जाता है, ऐसे। और इसलिए उनका डायरेक्ट पूजा नहीं किया जाता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। ये है ना, इस्कॉन में यज्ञोपवीत संस्कार सबका करते हैं या वैष्णवास है बोलकर नहीं करते हैं? यज्ञोपवीत किया जाता है सबका। किया जाता है, बचपन में किया जाता है, 8 साल की उम्र में किया जाता है ये। अच्छा। और बाकी बाद में जो होता है सेकेंड इनिशिएशन, ब्राह्मण दीक्षा जो होता है, वो अलग है कंसेप्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तेज है। हाँ, और क्या है? आवाज। ओके, तो बाकी के चीजें हम कल देखेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा एक अपॉइंटमेंट है। मैं एक्चुअली आपके क्वेश्चंस नोट कर लिए, मैं इसका आंसर कर दूंगी। सीमा माता जी जानना चाहते हैं कि 16 संस्कार क्या है, उसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। और तुलसी प्लांट अगर बहुत स्मॉल है, तो आप बाजार से तुलसी मिलते हैं, वो लाके आप उसको यूज कर सकते हैं भोग दिखाने के लिए। और ओके, 27 अवतार मतलब क्या? भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में इसमें ही वर्णन आएगा, आगे वर्णन आएगा। उसमें हम देखेंगे कि 27 पूर्ण पुरुष अवतार क्या रहता है, 27 अवतार क्या रहता है, लीला अवतार क्या रहता है, अंश अवतार भी रहता है भगवान का, तो उसके बारे में वर्णन आएगा, वहां पे हम देखेंगे ये सब। तो क्योंकि मुझे थोड़ा अपॉइंटमेंट है, तो हम ये सब चीजें कल कंटिन्यू करेंगे, कल अच्छे से सुनेंगे ये सब चीजों के बारे में। तो मैं सबसे विदा लेती हूँ, हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा माता जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू हरे कृष्णा explained very neatly mata ji so thankful to god thank you mata ji हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे